हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सब इंस्पेक्टर साधना। आप लोगों के लिए जो सीरीज़ स्टार्ट हुई है, आज उसको आगे बढ़ाते हुए एक नया आपको चीज़ बताने वाली हूं। तो वो ये है कि आपको कोई कोचिंग ही करना आवश्यक है सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, या फिर आप सेल्फ स्टडी से भी उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इसके साथ ही मैं अपना भी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने अपना एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई किया, कैसे क्रैक किया, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले दो चीज़ें आती हैं कि आपकी जो स्कूलिंग है वो किस तरह से हुई है। यदि आपकी स्कूलिंग बहुत अच्छी हुई है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोचिंग की कोई भी आवश्यकता है, और तो आप बिल्कुल भी कोचिंग के चक्कर में ना पड़ें। और दूसरी चीज़, मैंने आपको इससे पहला जो वीडियो मैंने अपलोड किया था कि आपको कैसे स्टार्टिंग कैसे करनी है, तो मैंने उसमें एक चीज़ बताई थी कि आप अपना आपका जो सिलेबस है उसको आप एक बार 2 महीने आपको देना है, उसमें ऐसे आपको उसको पूरा पढ़ना है। तो जब आप अपने सिलेबस को पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाएगा कि कैसी इतनी सारी चीज़ें हैं, कितनी चीज़ें हैं जो कि मुझे समझ में नहीं आ पा रही हैं, और कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे ईजिली समझ में आ पा रही हैं, और ये मैंने कहीं ना कहीं कभी ना कभी मैंने पढ़ी हैं, और या फिर मैं ये पढ़ सकता हूँ और मैं कर सकता हूँ। ऐसी कई सारी चीज़ें आपकी समझ में उस टाइम आएंगी जब 2 महीने में आप अपने कोर्स को पूरा पढ़ेंगे। तो जब पढ़ने के दौरान आपके दिमाग में ये चीज़ आती है कि नहीं, ये चीज़ें मैंने पढ़ी हुई हैं या फिर मैं पढ़ सकता हूँ, कुछ चीज़ें याद करने वाली हैं, मैं इनको याद कर सकता हूँ, कॉन्सेप्ट मेरे बहुत अच्छे हैं, तो आपको कोचिंग की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल सेल्फ स्टडी कीजिए। जो मैंने मटेरियल आपको बताया उससे आप बिल्कुल सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी से भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब कुछ लोग जो हैं उनको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो उनको क्या करना चाहिए? तो आप लोग यदि आपको समझ में नहीं आ पा रही हैं तो आप कोचिंग ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रही है, सामने वाला सेल्फ स्टडी कर रहा है तो आप भी सेल्फ स्टडी से ही क्वालिफाई करेंगे, नहीं। यदि आपको समझ में चीज़ें नहीं आ रही हैं, आपको लगता है कि मुझे हेल्प की आवश्यकता है, कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर नहीं है, स्कूलिंग मेरी बहुत अच्छे से नहीं हुई है, तो फिर आप बिल्कुल कोचिंग ले लीजिए बिना बेझिझक। यदि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहीं बाहर जा कर के कोचिंग वो नहीं ले सकते हैं, कहीं नहीं रह सकते हैं, कुछ लोगों के घर वाले उनको अलाउड नहीं करते हैं बाहर भेजने के लिए, तो आजकल जो सोशल मीडिया है जैसे कि यूट्यूब है, आजकल इंस्टाग्राम पे भी कई सारे मैंने क्वेश्चंस देखे हैं मैथ वगैरह के, वो बहुत अच्छे से सॉल्व कराते हैं। तो आप ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, तो उनके चैनल के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। या फिर यदि आप थोड़े से भी फाइनेंशियली थोड़े से भी आप अच्छे हैं तो आप किसी का कोर्स भी परचेज़ कर सकते हैं। जैसे कि आजकल ऑनलाइन कोर्स बहुत ज़्यादा उपलब्ध हो गए हैं, और वो कोई महंगे कोर्सेस नहीं रहते हैं। 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार में आपको आसानी से कोर्स मिल जाते हैं। तो आप मोबाइल पर जो 1.5 GB डेटा आप रील्स ऊपर नीचे करने में लगाते हो, उसको आप उसमें लगाइए और उसके माध्यम से अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। कई सारे लोगों के अभी ये भी क्वेश्चन आएंगे कि हमारे पास इतने रुपए नहीं है, तो यदि आप इतने रुपए इकट्ठे नहीं कर पा रहे हो तो फिर बेकार है सब कुछ, क्योंकि आप कई सारे काम कर सकते हैं, आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं और भी कई सारी चीज़ें करके आप रुपए ले सकते हैं, कमा सकते हैं, और उनसे अपनी कोचिंग की फ़ीस भर सकते हैं। तो ये आपका तरीका है। मैं अपना बताती हूँ कि मैंने अपना एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई किया था। तो एक्चुअली जब 2013 में मैं सेकेंड ईयर में थी, तो मैंने तैयारी अपनी स्टार्ट की थी, तो मुझे चीज़ें क्लियर नहीं थी, कॉन्सेप्ट मेरे बहुत अच्छे नहीं थे, तो इस कारण से मैंने कोचिंग का सहारा लिया था। पर मैंने जो कोचिंग की थी वो सब इंस्पेक्टर के लिए कभी नहीं की थी, क्योंकि जो मेरा ड्रीम था वो था 3 स्टार मतलब कि DSP बनना था मुझे। मैंने MPPSC के लिए अपनी कोचिंग करना शुरू किया था, और MPPSC में मैंने सिर्फ प्री की ही कोचिंग कर पाई थी। प्री की कोचिंग करने के बाद ही मुझे सिलेक्शन मिल गया था। मैंने MPPSC प्री के लिए पढ़ा, उसके बाद मैंने सब इंस्पेक्टर के लिए सेल्फ स्टडी ही की थी। मतलब कि उसके सिलेबस के हिसाब से मैंने खुद ही पढ़ा था, मैं कहीं भी कोचिंग लेने नहीं गई थी, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट रहा हो, हिंदी को छोड़ करके। हिंदी मैंने ज़रूर पचौड़ी छड़कियाँ पढ़ी थी, क्योंकि हिंदी में आपका स्कोर बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। यदि 65+ नहीं आते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन मैं श्योर नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि जो GS वाला जो पार्ट रहता है, फर्स्ट पेपर जो रहता है, वो सबका कहीं ना कहीं सेम रहता है। जो पढ़ने वाले लोग हैं उनकी बात करें, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पढ़ती हूँ और आप बिल्कुल नहीं पढ़ते, तो आपका मेरा सेम नहीं हो सकता, क्योंकि जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं उनके वो अधिकतर सेम ही रहते हैं, एक पटरी पर एवरेज ही सबके रहते हैं। लेकिन सेकंड पेपर में जिसने बाजी मार दी उसका सिलेक्शन अश्योर हो जाता है। तो ऐसे में हिंदी पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए मैंने पचौरी सर की यहाँ कोचिंग ली थी, स्पेशली सब इंस्पेक्टर के लिए जो कोचिंग मैंने की थी वो सिर्फ हिंदी की ही थी। तो ये कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए।
और यदि आपके पास मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सेल्फ स्टडी से ही करूँगा, या फिर ऐसा है कि नहीं मैं तो कोचिंग जाके ही करूँगा, मतलब मुझे सब कुछ आता लेकिन मैं कोचिंग तब भी जाऊँगा, तो ऐसा आपको करने की आवश्यकता नहीं है। ये प्लान आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से तय करने होंगे कि हम सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं, क्योंकि जब आप, मैंने बताया था कि आपको 2 महीने अपना पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो जब आप सब्जेक्ट को पढ़े, वो सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे, अपना सिलेबस पूरा पढ़ लेंगे, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा अपने ऊपर, आपको अपने आप आपके अंदर से आवाज़ आएगी, मैं कर सकता हूँ या मैं ये नहीं कर सकता हूँ, या मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पर आप अपनी सहूलियत के हिसाब से ही निर्णय लेंगे। कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी और चीज़ की तैयारी कर रखी है, जैसे कि चाहे वो कांस्टेबल की हो, एसएससी की हो, तो उन लोगों को द्वारा कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अब तो सिर्फ सिलेबस निकाल लीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और अब तो कई सारे प्लेटफॉर्म भी मौजूद हैं, चाहे आप यूट्यूब देख लीजिए, चाहे कुछ भी देख लीजिए। अब तो कई सारे लोग फ्री में भी वीडियो बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपसे फीस लेंगे, चैनल को ज्वाइन करवाएंगे, नहीं, आप सब्सक्राइब कर लो उनका चैनल, ना करो तब भी वो तो वीडियो दिख ही रहे हैं। तो किसी भी अच्छी कोचिंग संस्थान हो उसका आप चैनल सब्सक्राइब करके उसके चैनल देखना शुरू करो। या फिर कोई पर्टिकुलर कोई टॉपिक है, जैसे कि अभी मैं संविधान पढ़ रही हूँ, मुझे संविधान सभा देखना है, तो आप संविधान सभा सर्च करके भी डाल सकते हो। तो कई सारे लोग जो पढ़ाने वाले हैं उनके कई सारे वीडियोज आ जाएंगे। तो जो आपको अच्छा पढ़ाता हुआ, जिसका पढ़ाना आपको अच्छा लगता है, आपको चीज़ें सर्च करनी पड़ेंगी, तो आप उसकी भी इस टॉपिक पर सुन सकते हैं, ठीक है। या पर्टिकुलर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं, बाकी आपको सारे टॉपिक समझ में आ रहे हैं, पर्टिकुलर कोई एक टॉपिक समझ में नहीं आया, तो उसके लिए आप कोचिंग थोड़ा ना जाएंगे, उसके लिए तो आप उसको डालो यूट्यूब पे, सर्च कर लो, ठीक है। तो किसी भी कोई भी बंदा जो कोचिंग पढ़ा रहे हैं उनके कोई किसी भी के भी वीडियो आ जाएंगे, उसकी वीडियो देख के आपको वो कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो जाएगा। तो आप ऐसे करके काम चला सकते हैं। यदि आप शहर में जा कर के नहीं पढ़ सकते, ना ही शहर में जा कर के अपना खर्चा अफोर्ड कर सकते हैं, और फीस ना ही आप फीस अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप ऐसे करके काम चला सकते हैं। तो इससे भी कोई ऐसा नहीं, फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको विशेष कि नहीं जो कोचिंग करने वाला बंदा है उसकी बहुत अच्छे वो बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, आप बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे, तो आप भी इजीली अपना स्कोर बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पर्टिकुलर कोई भी सब्जेक्ट के बताऊँगी, जैसे कि पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना है, क्या उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है, उसमें कितना क्या इम्पोर्टेंट है, आपको किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, ये मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।